ये थी हमारे प्यारे से गांव में ईद की एक खूबसूरत, खुशियों भरी और यादगार सुबह, जहां हम सब ने मिलकर नहायत अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिले, मुस्कुराते चेहरों के साथ ईद की मुबारकबाद दी और उस खूबसूरत दिन का आगाज किया। नमाज ईद के बाद हम सब दोस्त इकट्ठे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए, जहां हमारे बहुत ही प्यारे अजीज व अकारिब अबदी नींद सो रहे हैं। हमने वहां जाकर फातिहा पढ़ी, दिल से दुआएं की और कुछ लम्हों के लिए खामोशी से बैठकर उनको याद किया। मगर दोस्तों की हल्की फुल्की बातों ने माहौल को ज्यादा उदास भी नहीं होने दिया। इसके बाद आया हमारा लेजेंडरी फोटो सेशन। हम सब दोस्तों ने मिलकर तस्वीर बनाए। कोई संजीदा पोज दे रहा था, कोई हंसी रोक नहीं पा रहा था और कुछ तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे वो किसी फिल्म के हीरो हों। हमने उन लम्हात को हमेशा के लिए महफूज कर लिया ताकि बाद में देखकर खुद ही हंस सकें। फोटो सेशन के बाद भूख ने जोर पकड़ा तो हमने फैसला किया कि आज हर दोस्त के घर जाकर ईद स्पेशल फूड टूर किया जाए। सबसे पहले हम अपने दोस्त सनाहुल्लाह के घर गए, जहां हमें मीठा कस्टर्ड और मजेदार चना चाट पेश की गई। हमने खाया भी, इंजॉय भी किया और तारीफें भी खूब की। फिर हम रोमान मुगल के घर पहुंचे, जो पहले ही हमें पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। वहां हमने मजेदार चना चाट खाया और उनकी खूबसूरत बैठक में बैठकर जबरदस्त गपशप की। इसके बाद हम सैफुल्लाह के घर गए, जहां चाय, बिस्किट और नमको वारिस ने हमारा इस्तकबाल किया। हमने वहां भी खूब हंसी मजाक किया। फिर हम महीन मुगल के घर गए, जहां हमें खास इज्जत और जबरदस्त मेहमान नवाजी मिली। इसके बाद हम तहियाम मुश्ताक के घर गए, जिन्होंने हमें मोहब्बत से खाना पेश किया। चूंकि हम पहले ही काफी खा चुके थे, तो उन्होंने हमारे लिए हल्की और मजेदार चीजें रखी और हमने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। फिर हम समीउल्लाह मुगल के घर गए, जहां भी हमें भरपूर खातिर तवाज़ो मिली और दिन मजीद रंगीन हो गया। आखिरकार हम अपने घर पहुंचे, जहां रिवायती अंदाज में सफेद चावल और गोश्त का सालन तैयार था। मैंने अपने दोस्तों को पेश किया और सब दोस्त बैठकर ऐसे खाने लगे जैसे अभी कुछ खाया ही ना हो। साथ साथ गपशप, हंसी मजाक और पुरानी बातें, मुकम्मल महफिल जम गई। इसके बाद हम चेयरमैन यूथ फैजान मुगल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हमें जबरदस्त बिरयानी पेश की। अब तक हमारा हाल ये था कि पेट कह रहा था बस करो, मगर दिल कह रहा था और खाओ। फिर हम अपने दोस्त मलक शहीर मुगल के घर पहुंचे, जो सुबह से वादे कर रहे थे कि हमें स्पेशल बिरयानी खिलाएंगे। मगर जब हम पहुंचे तो पता चला बिरयानी खत्म हो चुकी है। फिर उन्होंने हमें बोतल, बिस्किट और नमको पेश किए और हमने कहा चलो नीयत साफ है तो सब ठीक है। इसी दौरान हमारे मुस्त मिजाज दोस्त आसाम मुगल ने एक जबरदस्त शरारत कर दी। हम सब की चप्पलें एक जैसी थी, तो उन्होंने सबको मिक्स कर दिया। फिर क्या था, हम सब काफी देर तक अपनी अपनी चप्पल पहचानते रहे और हंसी से बुरा हाल हो गया। Oh my God. फिर हम आकिब उर्फ उस्ताद के घर गए, मगर अफसोस मैं वहां की वीडियो न बना सका। एक सीन मिस हो गया। इसके बाद हम अपने प्यारे दोस्त साइम मुगल के घर चले गए, जो गांव के सबसे ऊंची जगह पर वाक़ था और हमारे गांव की आखिरी हद भी मानी जाती है। फिर हम सब उसके रूम में जाकर बैठ गए। कोई बेड पर लेट गया, कोई कुर्सी पर बैठ गया और कुछ दोस्त जमीन पर ही बैठकर गपशप शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक मिनी मीटिंग चल रही हो, मगर एजेंडा सिर्फ एक था, मजे करना।
इसी दौरान एक दोस्त ने कहा, यार आज तो हमने पूरा गांव कवर कर लिया। तो दूसरा फौरन बोला, नहीं भाई, अभी साइम का रूम बाकी था, अब टूर मुकम्मल हुआ है। फिर एक और दोस्त ने मजाक में कहा, अगर किसी ने हमें यहां देख लिया ना तो कहेगा ये लोग पिकनिक पर आए हैं या शिफ्ट हो गए हैं। हम सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर हम बाहर निकले और उस खूबसूरत जगह का मंजर एंजॉय किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए। तो हम गांव से थोड़ा दूर एक खूबसूरत जगह की तरफ निकल पड़े, जिसे हम माड़ी भी कहते हैं। वैसे भी हम इतना खा चुके थे कि हाजमा भी जरूरी था। रास्ते में हंसी मजाक जारी रहा। कोई किसी की टांग खींच रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था और कुछ दोस्त सिर्फ उन लम्हात को दिल में महफूज कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने मजाक में पूछ लिया, यार हमारी इस पूरी यूनियन का हेड कौन है? तो हमने भी फौरन फैसला किया कि आज के लिए एक आर्जी हेड मुंतखब किया जाए। बस फिर क्या था, सब ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। कोई खुद को उम्मीदवार बना रहा था, कोई दूसरों के खिलाफ तकरीर कर रहा था और माहौल एक मजाहिया इलेक्शन में बदल गया। आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुगल वेलफेयर एसोसिएशन मेरा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्यारे साथी मलिक सैफुल्लाह साहब को इस यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। आपको तमाम यूनियन की तरफ से मुबारकबाद। इसके बाद हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात मलिक सैफुल्लाह के साथ हैं कि वो इस मिशन में हमारा भरपूर साथ देंगे। मैं दावत दूंगा मलिक सैफुल्लाह को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई मैं इंशाल्लाह इनके साथ के साथ हूँ। कोई मसला परेशानी हो तो इंशाल्लाह हम सब एक हैं, कोई मसला नहीं है। कार हमारी तरफ से बहुत बड़ी पार्टी की दावत की जा रही है, सब शिरकत करें इंशाल्लाह। कार हमने हंसी मजाक में एक हेड मुंतखब कर लिया और सबने इस फैसले को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे वाकई इलेक्शन जीत लिया हो। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं। मोहतरम उस्ताद आकिब को मैं दावत दूंगा कि ये ताज हमारे सदर सैफुल्लाह को पहनाया जाए जी। माशाल्लाह जी। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। मलिक अमीन मुगल साहब हमारे साथ यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं। उनको मैं दावत दूंगा कि वो आके हमारे सदर साहब को चादर का हवाला पेश करें जी। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। हमारे दोस्त अमीन मुगल ने हमें अपने घर आने की दावत दी और हम फौरन उनके साथ चल पड़े। उनके घर पहुंचकर उन्होंने हमें दोबारा घेर लिया क्योंकि हम सबको फिर से भूख लग चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी। फिर मलिक अमीन ने हमारे लिए बिरयानी तैयार करने का कहा। इसी दौरान एक दोस्त को जबरदस्त आइडिया आया, क्यों ना लीडो का टूर्नामेंट किया जाए। सबने कहा, हाँ यार, जब तक बिरयानी तैयार होती है टाइम पास भी हो जाएगा। बस फिर क्या था, टीमें बन गई और आधा टूर्नामेंट शुरू हो गया। कोई जीत रहा था, कोई हार कर बहाने बना रहा था और बाकी सब हंस हंस कर लूट पूट हो रहे थे। इसी दौरान किचन से बिरयानी की खुशबू आना शुरू हो गई और सबकी तवज्जो गेम से ज्यादा बिरयानी पर। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, टूर्नामेंट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया क्योंकि भाई बिरयानी पहले। हम सब ऐसे टूट पड़े जैसे पूरा दिन कुछ खाया ही ना। किसी ने कहा, बस थोड़ी सी, मगर प्लेट बार बार भर रही। खाने के बाद दोबारा टूर्नामेंट शुरू हुआ और अब तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। कोई जीत कर खुद को चैंपियन समझ रहा था, कोई हार कर कह रहा था, यार हाथ स्लिप हो गया। ये टूर्नामेंट काफी देर तक चलता है और साथ साथ हंसी मजाक भी जाएगा और हमें पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजरता है। और इसी तरह बातें करते करते 1 बज गया, मगर हमें एहसास ही नहीं हुआ और हम सब ने दिल ही दिल में यही सोचा कि ये दिन सिर्फ ईद का दिन नहीं था, बल्कि दोस्ती, हंसी, बिरयानी
गए और यादों उस्ताद का गए मार ऐसा के बाहर हो खजाना गए था, फाइनल से, जो शायद सेमीफाइनल जिंदगी भर कभी न भुला नहीं जा सकता। सुजान की टीम वर्सेस सैफी समीउल्लाह मोटा मोहब्बत दूसरा सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल क्राउड सो रात के टाइम में हमारे पास बज रहे हैं 12 और क्राउड हमारा इतना राता किया हुआ है जिस तरह के 250 रुपए देने हैं ना जेब से दे रहा है चैंपियन समीउल्लाह और सैफुल्लाह सदर